नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 2 स्वास्थ्य पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, स्वास्थ्य है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ, उसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं एक बार। एक तो है स्वास्थ्य विकास से आशय, सेकंड पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य रक्षा से लाभ, और तीसरा पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य रक्षा के नियम। देखिए बच्चों, स्वास्थ्य के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, और अब इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। स्वास्थ्य विकास से आशय, मीनिंग ऑफ हेल्थ डेवलपमेंट। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जिसे हम WHO भी बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शरीर की रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक कल्याण निहित है। देखिए, अगर हम ये कहें स्वास्थ्य के बारे में कि शरीर की रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है, यानी कि रोगों से मुक्त शरीर ही स्वास्थ्य नहीं होता है ना। उसके लिए हमारा मन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है ना। उसमें हमारा जो है वो संपूर्ण कल्याण निहित है, यानी कि शारीरिक भी मानसिक भी संपूर्ण विकास है ना। अब देखिए, आगे देखते हैं। स्वास्थ्य विकास का अर्थ मानव शरीर की रोग मुक्त अवस्था से ही नहीं, बल्कि यह शरीर की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संपन्नता की स्थिति से है। यानी कि अगर हमारा शरीर रोगों से मुक्त है तो केवल वही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि हमारा मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, हमारा शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और उन दोनों के चलते हमारा सामाजिक संपन्नता बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आगे चलते हैं। अच्छा स्वास्थ्य मानव जीवन की अमूल्य निधि है। देखिए बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है ना, क्योंकि प्रत्येक कार्य करने के लिए हमारा स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ना। जन्म के पश्चात शिशु के शरीर की वृद्धि प्रथम 6 मास में तक तीव्र गति से होती है। इसके पश्चात उसके भार वृद्धि की गति मंद हो जाती है। देखिए, जन्म के पश्चात जो शिशु हैं उनकी वृद्धि है ना 6 मास तक तीव्र गति से होती है, और इसके पश्चात उसके भार की वृद्धि गति मंद हो जाती है, यानी कि शुरू के 6 महीने तो बहुत तीव्र गति से होती है, और बाद में उसकी वृद्धि जो है वो धीरे 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 मंद होती चली जाती है, यानी कि धीरे होती चली जाती है। 1 वर्ष के शिशु के शरीर का भार जन्म के समय के शरीर के भार से प्राय तिगुना पाया जाता है। देखिए, शरीर का भार जन्म के समय शरीर के भार से तिगुना पाया जाता है। शिशु की लंबाई भी पहले वर्ष में जन्म के समय की 20 इंच या 21 इंच से 32 इंच तक बढ़ जाती है। देखिए, जब शिशु का जन्म होता है तो जब उसकी लंबाई कितनी होती है, 20 या 21 इंच होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी लंबाई भी है ना बढ़ती चली जाती है, और वो 21 से 20 से 32 इंच तक बढ़ जाती है। जन्म के समय उसके सिर के अनुपात में उसकी टांगे एवं बाहें छोटी होती है। देखिए, आपने कभी शिशु को देखा होगा है ना, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब आपने देखा होगा उसे कि उसके हाथ पैर तो बहुत छोटे होते हैं उसकी सर की अपेक्षा, यानी कि सर ज़्यादा बड़ा होता है और हाथ पैर उसके छोटे होते हैं। परंतु प्रथम वर्ष के भीतर ही वे
बहुत लंबी हो जाती हैं। देखिए जब जन्म होता है तब तो बच्चे के हाथ पैर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे समय के साथ साथ क्या होता है, बच्चों के हाथ पैर भी बढ़ने लग जाते हैं, हाथ पैरों की वृद्धि भी होने लगती है। अतः यह स्पष्ट है कि शिशु के शरीर की इतनी तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उसे उपयुक्त एक पर्याप्त भोजन मिलना ही चाहिए। देखिए बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए उसका संतुलित आहार लेना बहुत आवश्यक होता है ना, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व बच्चे को मिले, तभी उसकी वृद्धि और विकास दोनों अच्छे से हो पाते हैं। आगे चलते हैं। बच्चे की शारीरिक वृद्धि की लगातार निगरानी करनी चाहिए। देखिए ये हमें पहले से ही नोट कर लेना चाहिए कि बच्चा किस तरह से अपना खान पान ले रहा है, किस तरह का खान पान हमें बच्चे को देना है ना, उसकी निगरानी करते रहना चाहिए। यानी कि कितनी बच्चे में वृद्धि हुई है, कितना इसका विकास हुआ है, तो ये सारा लेखा जोखा एक गृहिणी को रखना चाहिए, जिससे वयस्क होने पर किसी प्रकार की शारीरिक कमी ना हो। देखिए बच्चे की निगरानी क्यों करनी पड़ती है बचपन में, ताकि जब वह बड़ा हो जाए, है ना, वयस्क हो जाए, युवा बन जाए, तो तब उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक कमी ना हो, वो अच्छा स्वास्थ्य वाला हो। इसके लिए हमें बचपन में ही उसकी निगरानी करनी होती है। यदि कमी होती है तो विकास की अवस्था पूर्ण होने पर विकास नहीं हो सकता। देखिए विकास जो है वो एक समय तक ही होता है ना। जैसे 17-18 साल तक की उम्र तक लड़कों की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना, लड़कियों की इतनी नहीं बढ़ पाती। तो वह ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों पर पहले से ही निगरानी रखनी चाहिए कि इसकी कितनी तो शरीर की वृद्धि हो रही है ना, कितनी लंबाई बढ़ रही है, तो इस सब का ध्यान हमें होना चाहिए। अगर समय निकल जाता है तो फिर विकास संभव नहीं हो पाता, फिर किसी भी प्रकार से बच्चे का विकास नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अब आते हैं स्वास्थ्य रक्षा से लाभ। स्वास्थ्य रक्षा से लाभ क्या है कि जब हम स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे तो उससे हमें क्या क्या लाभ होंगे, है ना। तो देख लेते हैं। हमारा भारत एक विकासशील देश है ना। यहाँ के अधिकांश निवासी गरीब होने के साथ साथ शिक्षा की कमी से अशिक्षित भी हैं। देखिए हमारा जो भारत देश है ना, विकासशील देश है, यानी कि इसमें लगातार, है ना, उन्नति की ओर प्रयत्न किए जा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे विकास इसमें हो रहा है। यहाँ की अधिकांश जो निवास करने वाली जनता है ना, वो क्या है, गरीब है, और गरीब होने के साथ साथ वो एक समय का भोजन भी पर्याप्त रूप से नहीं कर पाते, है ना। तो इसके चलते उनमें क्या है, शिक्षा की भी कमी है, क्योंकि जो व्यक्ति गरीबी रेखा में आते हैं तो वह अपना एजुकेशन भी नहीं ले पाते, अशिक्षित रह जाते हैं। फलस्वरूप वे स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ रहकर अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं रख पाते। देखिए जब वो पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो क्या खाना चाहिए, है ना, कैसे खाना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, तो वो इन सब ज्ञान से क्या है, अनभिज्ञ रह जाते हैं, है ना, अनजान रह जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाती है। वे न केवल अपना अहित करते हैं, है ना, वे न केवल अपना अहित, है ना, नुकसान करते हैं, बल्कि राष्ट्र के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी देश का विकास जो है उसके नागरिक पर डिपेंड करता है ना, वहाँ के नागरिक कैसे हैं, एजुकेटेड भी हैं या नहीं हैं, है ना। तो इससे उस राष्ट्र पर बहुत असर पड़ता है। तो राष्ट्र पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन व्यक्ति के शरीर पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि वो क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसा उनका रहन सहन है ना। तो वह क्या करते हैं,
जब ऐसे ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाते हैं तो वो अपने देश के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वे स्वास्थ्य के महत्व को समझे, यानी कि जो हमारा कर्तव्य है वो हमें समझना चाहिए। हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि अपने आप को किस प्रकार वह रखे और किस प्रकार वह अपने देश के, है ना, सहयोग प्रदान करे, देश में अपना सहयोग प्रदान करे। व्यावहारिक रूप में स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके अपना तथा अपने बच्चों के जीवन को आनंद एवं उल्लासपूर्ण बनाने में सहयोग प्रदान कर सके। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्य से संबंधित सभी नियमों को जाने ताकि वह अपना और अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सके और अपने देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे सके। अब देखिए, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य रक्षा के नियम पढ़ लेते हैं बच्चों। अपने स्वास्थ्य की दैनिक देखभाल करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है ना। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। क्या वो खा रहे हैं, है ना, किस प्रकार से खा रहे हैं और क्या वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं या नहीं हैं। तो यह एक कर्तव्य होता है जो प्रत्येक नागरिक का अपने ऊपर बनता है। स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत कुछ नियम ऐसे हैं जिनका आरंभिक अवस्था से ही पालन करने की आदत डाल लेने से वह सहज ही जीवन का आनंद उठा सकते हैं। देखिए, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसे हम अगर अपने डेली रूटीन में डाल लें तो इससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत लाभ हो सकता है। आइए वो लाभ क्या है देख लेते हैं। वो नियम कौन से हैं? पर्याप्त नींद एवं विश्राम लेना। देखिए बच्चों, जो मनुष्य होता है वो पूरा दिन कोई ना कोई कार्य करता ही रहता है और उसके लिए उसे क्या आवश्यकता पड़ती है? विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पर्याप्त जब वह नींद ले पाएगा, पर्याप्त विश्राम कर पाएगा, तभी वह अगले दिन के लिए तैयार हो पाएगा। सेकंड है हमारा नियमित व्यायाम। देखिए, नियमित व्यायाम करने से क्या होता है, हमारी जो शरीर की मांसपेशियां हैं, है ना, तो वो खुल जाती हैं और हम अच्छे से हर कार्य को करने में सक्षम भी हो जाते हैं। हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यायाम करने से, है ना, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमें अपने डेली रूटीन में क्या आदत डाल लेनी चाहिए कि एक तो हमें पर्याप्त नींद लेनी है ना, पर्याप्त विश्राम करना है और एक हमें व्यायाम भी नियमित रूप से करना है। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, हमारा यह पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। इसके नोट्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, अब इस पाठ को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसकी कम से कम 2 बार रीडिंग भी करनी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।